हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th का चैप्टर है उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने पहली वीडियो में कराई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में वो है ए एन, जो कि बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ ए एन का मतलब होता है एन टर्म, ए आप लोग जैसे जानते ही हैं फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है टर्म और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए हमें अगर टर्म निकालना है, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर टर्म निकालने के लिए आएगा ये कौन सी टर्म है, तो हमें एन निकालना होगा। और अगर किसी टर्म के बारे में नहीं पता है कि भाई वो कौन सी टर्म है तो उसको एन टर्म मान लेंगे। और ए तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस फार्मूले के यूज़ करते हुए अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो एन की जगह 5 लिख देंगे। ए 5 इज इक्वल टू ए रहेगा, एन की जगह 5 आ जाएगा तो 5 माइनस वन इंटू डी, तो 5 में से 1 गया 4, तो यानी ए 5 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 4 डी। इसी तरीके से ए 10 को क्या लिखेंगे ए प्लस 9 डी। वही फार्मूला पुट कर देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह 10 पुट कर देंगे तो 10 में से 1 गया 9 और ये डी आ जाएगा। वैसे ही ए 50 को लिखेंगे ए प्लस 49 डी। तो मतलब हम यहाँ पे कुल मिला के बात ये समझ रहे हैं कि अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हमें ए और डी पता होने चाहिए। बेसिकली अगर हमें ए और डी पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एक ए एन यानी एन टर्म दी हुई है 20, ए दिया हुआ है 2, एन निकालना है और डी दिया हुआ है 2। तो ये देखिए, ये अगर इस फार्मूले में देखते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें इस फार्मूले से कोरिलेट करती है। तो इनमें से हमें 3 चीज़ें दी हुई है, चौथी चीज़ निकालनी है। तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे ए एन की जगह 20 पुट कर दिया, ए दिया हुआ है 2 तो ए की जगह 2 पुट कर दिया, एन निकालना है तो एन को एज इट इज रखा, डी की जगह क्या पुट कर दिया 2। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करते हैं प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो 20 में से 2 गया 18, यहाँ पे क्या बच गया एन माइनस वन इंटू 2। तो इस 2 का बेटा अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर हम अंदर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा, वेस्ट होगा। तो यहाँ पे सीधा 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 से 18 कट जाएगा 9 पे, तो एन माइनस वन की वैल्यू होगी 9, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या होगी 10। तो एन मतलब ये जो हमारे को एन निकला है ये टर्म निकला है, यानी जो ये 20 है ये इस एपी की कौन सी टर्म में आएगा, 10th टर्म में आएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विच टर्म ऑफ ये एपी दी है 7, 12, 17, 22 इज 107। मतलब इस एपी की कौन सी टर्म 107 है। तो बेसिकली हमारे को क्वेश्चन में निकालना क्या है, ये कौन सी टर्म है, यानी हमें क्या निकालना है बेटा, एन निकालना है। तो याद रखिएगा हमें एन निकालना है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए 7 दिया हुआ है, डी हम कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, तो यानी A2 यहाँ पे 12 है, A1 क्या है 7 है, तो D क्या आ गया 5 है। तो यहाँ पे दोबारा से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो इस एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला लगेगा, वो है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यानी ये हमें पता नहीं कौन सी टर्म है 107, तो इसे हमने एन टर्म मान लिया, तो AN की जगह आ गया 107। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A क्या है 7 प्लस एन अपा को निकालना है, तो यहाँ पे एन को एन रहने देंगे, तो एन माइनस वन, और डी कितना निकला है 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7, तो यहाँ पे क्या बच गया 107 में से 7 गया तो 100, और यहाँ बच गया एन माइनस वन इंटू 5। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 20 पे। तो यहाँ से n माइनस वन बराबर हो गया 20 के, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 21। यानी ये जो टर्म है 107 ये कौन सी टर्म है, 21st टर्म है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला, ये भी एक क्वेश्चन है 5.2 में इस तरीके का ही। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 13, फिर ये गैप दिया हुआ है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर ये 27, फिर एक और फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे इन फिलिंग द ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये एक एपी है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, यानी पहली ये फर्स्ट टर्म दी हुई है 13, और हमें सेकेंड टर्म नहीं दी हुई,
थर्ड टर्म दी हुई है 27 और हमें फोर्थ टर्म नहीं दी हुई, यानी हमें सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी और फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, यानी बेसिकली हमें a और d का पता होना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे a तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या पता नहीं है d। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, d, और d निकालने के बाद बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें पता है a3, तो a3 को जैसे मैंने आपको भी पहले बताया, a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d यानी कितना दिया हुआ है, a3 27 है, यानी a प्लस 2d कितना है 27। तो जो a की वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दी हुई है 13 है, तो a की जगह 13 भर देंगे, प्लस 2d इज इक्वल टू 27। तो ये प्लस का 13 ले जाके माइनस का 13 हो जाएगा, तो 2d हो जाएगा यहाँ पे 27 माइनस 13। तो 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 में से 13 गया तो 14। तो d की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अब d की वैल्यू 7 आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था हमें d की वैल्यू चाहिए, a हमें दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें a2 निकालना था, तो a2 को क्या लिखेंगे, a प्लस डी। तो a की वैल्यू हमें गिवन है 13 और d की वैल्यू हमने निकाल दिया 7, तो 13 प्लस 7 20। तो a2 आ गया 20 और a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। तो a की वैल्यू यहाँ से भर देंगे 13 और 3 इंटू डी की वैल्यू क्या निकली है 7, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 13 प्लस 7 3 जा 21, इनको प्लस करके क्या आ जाएगा 34। तो यानी हमारे पास अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में जो सेकेंड टर्म है वो यहाँ पे आगे 20 ये फिल कर देंगे जो हमने निकाल ली है, और जो ये फोर्थ टर्म जो हमारे पास आई है वो है 34। अब एक इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 5.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो ले रहे हैं इसके अंदर। तो अब अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एपी, इस ये एपी दे रखी है 105 100 95 90 इज 0। तो याद रखना कि यहाँ पे बोला हुआ है कि ये एक एपी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एपी, आप देख रहे हैं जैसे। तो आपने ये बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 है। तो सबसे पहले हमें ये 0 हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, तो इसको हमने एन टर्म मान लिया, ए एन क्या हो गया 0। फर्स्ट टर्म हमें पास पता ही है 105 है। डी निकालने का फार्मूला जैसे आप लोगों को बताइए a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू है 100, a1 की वैल्यू है 105, तो इसे माइनस करके क्या आता है -5, तो d क्या आ गया -5। फिर दोबारा से हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होगा, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a n दिया हुआ है 0, a की वैल्यू है 105 जैसे यहाँ पे पता ही है, n हमें निकालना है, टर्म निकालना है तो हमेशा याद रखना है n निकालना है, और d कितना दिया हुआ है -5। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे ये प्लस का 105 इधर जाके माइनस का 105 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -5, ये -5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से हम इसे कैंसिल करेंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो n माइनस 1 हो गया 21, माइनस का 1 इधर जाके किसका हो गया प्लस का 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी 22, यानी जो 22nd टर्म होगी वो इस एपी की क्या होगी 0 होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दे रखी है 4 8 12 इज 120 मोर देन इट्स 50th टर्म। मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एपी दी हुई है, तो इसकी कौन सी टर्म इसकी 50th टर्म से 120 ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए इस एपी में ए दिया है 4 और डी वैसे निकाल देंगे a2 माइनस a1 करके, तो डी भी क्या आ जाएगा 4। तो हमें मान लिया हमने जो एन टर्म है वो एन टर्म होगी जो इस कंडीशन में दी हुई है कि जो एन टर्म है वो इस एपी की 50th टर्म से 120 मोर होगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने एन टर्म है वो क्या हो गया, इसकी 50th टर्म यानी ए 50 से कितनी ज़्यादा 120 ज़्यादा। तो हम यहाँ पे ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए 50 को लिख सकते हैं ए प्लस 49d प्लस ये हो गया 120। यहाँ पे क्या हो गया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही एपी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 49d, डी यहाँ पे भी 4 पुट कर दिया, यहाँ पे भी डी की वैल्यू क्या पुट कर दिया 4 प्लस 120। तो 49 को 4 ये लेफ्ट वाली साइड एज इट इज रखेंगे, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 प्लस 120। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या होगा 316 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो जब हम 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो जैसे 4 7 जा यहाँ पे आ जाएगा 28 और 4 9 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, तो ये 79 पे कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो 79 प्लस 1 क्या हो गया 80। तो ये जो है 80th टर्म 80th टर्म जो होगी इस एपी की वो इसकी 50th टर्म से 120 ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का ही है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9।
तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई कितने 2 डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 9 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में होना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है। तो जैसे हमें पता है 2 डिजिट का नंबर 10 से शुरू होता है और ख़त्म होता है 99 पे। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट का पहला नंबर देखना है जो 9 से डिवाइड होगा। तो 2 डिजिट का जो पहला नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 18 होगा। तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 18। और डी हमें वही लेना है जिससे डिवाइड होना है। जैसे मान लीजिए डिविजिबल बाय 9 बोला हुआ है, अगर डिविजिबल बाय 7 बोला होता तो डी 7 होता, डिविजिबल बाय 8 बोला होता तो डी 8 होता, डिविजिबल बाय 11 बोला होता तो डी क्या होता है 11। तो यहाँ पे डी डिविजिबल बाय 9 बोला है तो डी क्या लेंगे 9, ये याद रखिएगा। और हमें अब लास्ट से देखना है, लास्ट से मतलब 99 से चेक करना है, पीछे की तरफ आना है कि 9 से डिवाइड होने वाला सबसे लास्ट नंबर कौन है। तो यहाँ पे जो 9 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर 99 ही है। तो ए एन को क्या मान लेना है 99। तो यहाँ पे एन निकालना है, एन मतलब कितनी टर्म्स जो है वो 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वो वैल्यू हमें पता ही है, ए एन की वैल्यू है यहाँ पे 99, ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 को एज इट इज रखना है क्योंकि एन निकालना है हमें। डी हमारे पास क्या है 9। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे प्लस के 18 जाके माइनस के 18, यहाँ रह जाएगा एन माइनस 1 इंटू 9। तो यहाँ पे 99 में से 18 गया तो क्या आ गया 81, और ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड में। तो ये अगर हम 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 9 जा 81, तो ये माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो एन की वैल्यू क्या होगी 9 प्लस 1 यानी 10। यानी ऐसी 10 टर्म है 2 डिजिट की जो कि 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें 31st टर्म निकालनी है एपी की जिसकी 11th टर्म दी हुई है 38 और 16 टर्म दी है 73। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है A31। तो A31 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 30D। तो बेसिकली अगर हमें A और D पता लग जाए, अगर A और D पता लग गया तो ये इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमें गिवन है A11 दिया हुआ है 38 और A16 दिया हुआ है 73। तो A11 को लिखेंगे A प्लस 10D, ये बराबर है 38 के, और A16 को लिखेंगे A प्लस 15D जो बराबर है 73 के। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस 15D में से 10D गया तो माइनस का 5D, इधर भी प्लस माइनस माइनस 73 में से 38 गया तो माइनस का 35। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 5 7 जा 35। तो डी क्या आ गया 7। अब हमारे पास डी आ गया, अब एक किसकी जरूरत है ए की। तो ये जो डी की वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड किसी में पुट करके निकाल सकते हैं। तो पर यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करी है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो ए को निकालना है तो ए एज इट इज प्लस 10, डी की वैल्यू जो हमारे पास आई है 7 और डी की जगह पुट कर देंगे इज इक्वल टू 38। तो ए क्या होगा देखो 10 7 जा 70 प्लस का 70 तो जाके माइनस का 70 हो जाएगा। तो ए क्या होगा 38 माइनस 70। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 32। तो हम बेसिकली A31 निकालना है। तो A31 कैसे निकालना था A प्लस 30D। तो A की वैल्यू यहाँ से माइनस 32 यहाँ भर दी, प्लस 30 ये वाला है, और D की वैल्यू जो हमारे पास 7 आई थी वो यहाँ पुट कर दी। और इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास A31 की वैल्यू क्या आ गई 178। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आगे की तरफ चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। यहाँ पे 2 एपी दे रखी है 63 65 67 और एक दे रखी है एपी 3 10 और 17 आर इक्वल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए ये वाली कहता है कि ये वाली जो एपी है वो 2 2 से बढ़ रही है। देखो 63 में 2 प्लस किए 65, 65 में 2 प्लस किए 67, और यहाँ पे जो एपी है वो 7 7 से बढ़ रही है। 3 में प्लस किया 7 10, 10 में 7 प्लस किया 17। तो ये वाली एपी ज़्यादा डिफरेंस से बढ़ रही है और ये वाली एपी कम डिफरेंस से बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इस एपी और इस एपी की कौन सी टर्म दोनों एपी की बाद में जाके एक हो जाएगी, यानी एक ही टर्म आएगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं कि nth टर्म इन दोनों एपी की nth टर्म हमें पता नहीं, तो हमने क्या लिया है, हम लेट nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। तो इस एपी को मैंने कैपिटल AN मान लिया है और इस एपी को स्मॉल an मान लिया है, यानी इसकी nth टर्म इसकी nth टर्म के बराबर होगी। तो इसकी nth टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी nth टर्म को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म है 63, n को n रहने देंगे, और यहाँ का जो d है 65 माइनस 63 यानी 2 है।
इस एपी की फर्स्ट टर्म है 3, यहाँ पे भी n को n रहने देंगे, इसका d जो है 10 - 3 यानी 7 है। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n - 2, और यहाँ पे भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7n - 7। तो यहाँ से 63 में से 2 गया 61, प्लस का 2n एज इट इज़ है यहाँ पे। उसी तरीके से 7 में से 3 गया -4 और 7n एज इट इज़ रखते हैं। तो यहाँ पे हम n वाले एक तरफ कर देते हैं और नंबर एक तरफ करते हैं। तो माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4, ये प्लस का 2n इधर जाके माइनस का 2n। तो 61 और 4 क्या हो गया 65, और 7n में से 2n गया तो क्या हो गया 5n। तो n यहाँ पे क्या हो गया 65/5, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 13। तो याद रखिएगा 13th टर्म जो होगी इस एपी और इस एपी की 13 टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, तो अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इस एपी की भी 13 टर्म निकाल लीजिए, इस एपी की भी 13 टर्म निकालिए, दोनों एपीज की क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का ही। विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दे रखी है 7, 14, 21 एंड सो ऑन टू 45 इज 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा क्लू है, उसके ऊपर ध्यान देना है। कि पहले इस क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूं आपको कि भाई इस एपी की कौन सी टर्म 20th टर्म होगी लास्ट से। याद रखना इस एपी की 20th टर्म लास्ट से क्या होगी, यानी लास्ट से निकालना है। तो यानी हमें लास्ट से एपी शुरू करनी है। आप फर्स्ट शुरू से एपी मत शुरू कर दीजिएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 20वीं निकालनी तो 20th टर्म ही है, लेकिन वो लास्ट से निकालनी है। कुछ बच्चे शुरू से निकाल देते हैं और आंसर क्या हो जाता है, गलत। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से अगर हमने एपी शुरू करनी है तो यहाँ से हमने इधर की तरफ चलना है। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी 245, इसमें से अब 7 - 7 7 का गैप है, तो 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगी 238। तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी 231। तो हमने एपी अब बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चलनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट टर्म जो होगी वो 245 होगी, और जो सेकंड टर्म है यहाँ पे 238 है। तो जो डी निकलेगा वो होगा A2 - A1। तो 238 में से 245 गया तो डी क्या आ गया -7। और एक और ट्रिक दिमाग में रख लीजिए, अगर आपको लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी है तो जो फर्स्ट से डी आएगा उसके अपोजिट साइन वाला होगा लास्ट से डी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट से डी क्या आता है, यहाँ पे अगर हम इधर को चलते हैं तो इधर जो डी निकालेंगे वो होगा 14 - 7। तो डी यहाँ पे आ गया 7, तो ये प्लस का 7 आया इधर से। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, तो किसका 7 होगा, माइनस का 7। तो यहाँ से 20th टर्म निकालनी है तो 20th टर्म को वही फार्मूला वही लगना है, A + 19D। तो लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या लेंगे हम, 245 + 19D क्या लेंगे, -7। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके A20 क्या आ जाएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है हमारे पास, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आता है एग्जाम में। कहता है 2 APs हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, ध्यान समझिएगा कि हमारे पास 2 AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर उनकी 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 है तो उसकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इसको हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए फॉर फर्स्ट एपी, पहली एपी के लिए फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, डी। फॉर सेकंड एपी फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस क्या माना, डी ही माना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का क्या है, सेम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या हुआ है, इसकी इन दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया है, यानी A 100 माइनस इसकी 100 टर्म माइनस इसकी 100 टर्म का आंसर क्या दिया हुआ है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है 100। तो यानी A 100 को लिखेंगे A कैपिटल A + 99D माइनस यहाँ ब्रैकेट में इसको भी A 100 को क्या लिखेंगे A + 99D जो कि बराबर 100 है। तो यहाँ से हम ये माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, इस तरह प्लस माइनस माइनस। तो याद रखिएगा, देखिए इन दोनों का डी सेम है इसमें, तो ये 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा। तो ए सेम नहीं है क्योंकि एपी अलग अलग है। तो यहाँ पे A - A बराबर आ गया 100, इसे फर्स्ट मान लेंगे। अब वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1000 - A1000 मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो A1000 को क्या लिखेंगे, A + 999D माइनस A1000 को क्या लिखेंगे, A + 999D। तो यहाँ पे A + 999D, यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का A, यहाँ पे माइनस का 999D हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 999D से 999D क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया a माइनस ए। तो a माइनस ए की वैल्यू फर्स्ट से देखेंगे, a माइनस ए की वैल्यू क्या है 100, तो a माइनस ए की वैल्यू क्या होगी 100। तो यानी जो 8000 माइनस 8000 का भी डिफरेंस भी क्या होगा 100 होगा। तो आशा करता हूँ आज आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं और आपको हेल्प हो रही है इस क्वेश्चन को समझने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।